Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 History. Okay, in our previous lecture, we had discussed about the topic thinking about time and historical periods. Means कि किस तरह से historians ने अलग अलग तरीके से history को divide करने का तरीका ढूंढा था. Okay, and few historians follow this periodization today. आज भी इतिहासकार इस तरह के कुछ परिवर्तनों को देखते हैं और उनको अपनाते हैं. Now we will continue with the chapter. These 1000 years of Indian history witnessed considerable change after all. The 16th and 18th century were quite different from the 8th और 11th. Means कि हजारों सालों के इतिहास में काफ़ी परिवर्तन भारतीय इतिहास में देखने को मिलते हैं, जिसमें 16 और 18 सेंचुरी अपने की अगर तुलना की जाए तो 8वीं और 11वीं शताब्दी से काफ़ी अलग थी. Therefore, describing the entire period as one historical unit is not without its problem. इसलिए इस पूरे इतिहास क्रम को हम एक ही टर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं. Moreover, the medieval period is often contrast with the modern period. यानी जो medieval period हम बात करते हैं वो काफ़ी हद तक modern period से भी जुड़ा है. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement. Modernity का मतलब होता है कि किस तरह से समाज में intellectual और material progress हो रही है, कैसे वहाँ की सोच नई तकनीकों को अपना रही है. These seem to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. और यही दिखाता है कि medieval period में इस तरह की progress की कमी थी. But of course we know this was not the case. लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं कि सिर्फ एक यही मुद्दा नहीं है. During these 1000 years, the society of the subcontinent were transformed often, and economies in several regions reached a level of prosperity that attract the interest of European trading companies. लेकिन इन हजारों सालों के विकास ने भारत को एक इकोनॉमिकली स्ट्रांगली स्टेट के रूप में रिप्रेजेंट करा, जिसकी वजह से यहाँ पे यूरोपियन आकर्षित होकर इसकी तरफ आए. As you read this book, look out for signs of changes and the historical process at work. और जैसे हमने इस चैप्टर को पढ़ा है तो हम इससे जान सकते हैं कि किस तरह के चेंजेस इतिहास में हुए हैं. Look out for changes and continuities wherever you can. और इन चेंजेस को देखो और इनको नोटिस करने की कोशिश करो. And look at the world around you to see what else has changed or remained the same. और अपने चारों ओर के विश्व को भी देखो कि उसमें किस तरह का परिवर्तन हुआ है और कौन सी ऐसी चीजें जो कि अभी भी वैसी हैं जैसे हजारों साल पहले थी. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आवर चैप्टर रीडिंग इज कंप्लीटेड. आफ्टर दिस आवर एक्सरसाइज विल बी स्टार्टेड. इसके बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे. आज मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको पहले समझा देता हूँ, देन आई विल सेंड यू नोट्स ऑल्सो. कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके सॉल्यूशन भी सेंड करूँगा. आज आप इस चैप्टर को एक बार पहले पूरा अच्छे से रिवाइज करें और इन क्वेश्चंस को समझें और इसके आंसर पहले खुद ढूंढने की कोशिश बुक में करें. ओके, लिखना नहीं है, सिर्फ ढूंढें. एंड देन आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन. जब मैं आपको सॉल्यूशन सेंड करूँगा तब आप इसे अपनी कॉपीज पे नोट कर सकते हैं. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज कंसिडर्ड एज फॉरेनर इन द पास्ट. यानी पास्ट में फॉरेनर किसे कहा जाता था. हियर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स हैं, वो हमें बताने हैं. लाइक ए, वी डो नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700. 700 के बाद हमें इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते हैं. बी, द मराठास असर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड. मराठाओं ने अपनी ताकत इस समय में काफ़ी बढ़ा ली थी. C, forest dweller was sometime pushed out of their lands with the spread of agriculture settlement. और कृषि क्षेत्र बढ़ने के साथ साथ जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को उन क्षेत्रों से दूर कर दिया गया. D, सल्तनत गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड आसाम, मणिपुर एंड कश्मीर. और जो गियासुद्दीन बलबन था उसने आसाम, मणिपुर और कश्मीर पर कब्जा किया था.
Now, third is fill in the blanks. Archives are places where dash are kept. Archive वो जगह है जहाँ पर dash are kept. क्या रखा जाता है? Dash was a 14th century chronicle. 14th century chronicle कौन था? Dash 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 and dash were some of the new crops introduced into subcontinent during this period. कौन कौन सी नई crops subcontinent में इंट्रोड्यूस हुई थी? Fourth, list some of the टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड. और इस समय में क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे वो भी हमें बताने हैं. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस समय में क्या क्या मेन रिलीजियस डेवलपमेंट हुए वो हमें बताना है. सिक्स, इन व्हाट वेज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज. किस तरह से हिंदुस्तान का मतलब समय के साथ बदला है. 7. How were the affairs of जाति regulated? जातियों के जो भी नियम कानून थे वो किस तरह से बनाए जाते थे. 8. What does the term pan regional empire mean? पैन रीजनल एम्पायर का क्या मतलब होता है ये हमें बताना था. 9. What are the difficulties historians face in using manuscripts? मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यूज करने में हिस्टोरियंस को क्या दिक्कतें महसूस होती हैं. 10. How do historians divide the past into periods? Do they face any problem in doing so? हिस्टोरियन किस तरह से पास्ट को डिवाइड करते हैं और क्या ऐसा करने में उन्हें कोई परेशानी का सामना भी करना पड़ता है. ओके, सो दीज आर द एक्सरसाइज जिसे आपको अपनी नोटबुक में करना है. आई विल सेंड यू द नोट्स. लेट्स डू. इट इज़ नॉट कंपल्सरी. ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं. फाइन. सो व्हाट इज़ योर टुडे होमवर्क? जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर. एक बार इस चैप्टर को पढ़ें, इसकी एक्सरसाइजेस को देखें. If you have some doubts you can send me. Okay, in our next lecture I will send you the solution of this chapter and I will explain also. मैं उन्हें explain भी करूँगा और solution आपको भेजूँगा भी. Okay, thank you. Have a good day.